ब्रिलियंस, जोश। मिल्खा सिंह बिना जोश के फर्स्ट नहीं आ सकता। तो जो भी आप काम कर रहे हैं तो जोश आपके अंदर हो, पर होश पूर्वक। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह उठ के सबसे पहले आधे घंटे, पूरा दिन यदि जोश में रहना है तो सुबह आधे घंटे की उछल कूद आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह की जल्दी उठ जाओ और सुबह फ्रेश होके थोड़ा सा उछल कूद कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, कुछ व्यायाम कर लो। कई बच्चों से मैं मिला, क्यों नहीं, होमवर्क है सर, तबीयत खराब थी, आए नहीं। तबीयत ठीक कौन रखेगा? मम्मी की जवाबदारी है तबीयत ठीक रखना, पापा की जवाबदारी है कि टीचर्स की, किसकी है? आपका शरीर है, इसको स्वस्थ बनाए रखना आपकी जवाबदारी है। अच्छा, स्वस्थ रहेंगे फिर फिर जोश आ जाए, कैसे आएगा? आएगा बीमार आदमी जिसको बुखार है, उसको क्या तो अभी तो जोश का बुखार चढ़ रहा है, अभी तो बुखार के अंदर जोश है, वो धीरे धीरे आपकी तीव्रता बढ़ा रही है। वो तीव्रता न बढ़े इसलिए आपको हमेशा फिट रहना, फिट। ये पूरा मंदिर है आपका, मंदिर को एक तो पहले साफ सुथरा रखो, नाक पाक नहीं बहनी चाहिए, साफ सुथरा रखो और इसको स्वस्थ रखो। तो निश्चित रूप से आपकी जो डिजायर है वो एकदम कंप्लीट, जैसा आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। एक बार सुकरात के पास कोई गया, उनसे दीक्षा लेने के लिए, तो उसे बोला चलो नदी की तरफ घूम के आते हैं। नदी में ले गए, हमने घुसा दिया, बोले पीछे पीछे चले आओ। वो घुसता चला गया, गले तक पानी हो गया। अब जब तक गले तक पानी हुआ तो उन्होंने पकड़ के उसका सिर डुबा दिया पानी के अंदर और दोनों हाथ से उसको डुबाए रखा। वो तड़पता रहा। तो जैसे ही बाहर आया, पूछा सुकरात ने कैसा लग रहा था, किसकी इच्छा हो रही थी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी क्या थी उस टाइम पे? तो कह रहा था सांस लेने की, मैं किसी तरह सांस ले लूं। अच्छा, उसमें सारे टारगेट रवाना हो गए होंगे, एक भी टारगेट उसका बचे ही नहीं रहा होगा सिवाय सांस लेने की, कि हमको हे भगवान किसी तरह सांस ले लूं मैं। वो बाहर आ गया। तो इसी तरह की डिजायर आपकी जीवन में होना चाहिए। जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो, इस तरह की आप कि बस यही मिलना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं, तो निश्चित रूप से आपको मिलती ही रहेगी। इस तरह की डिजायर आपके अंदर जब तक नहीं होगी, आप कुछ भी हासिल करना आपके लिए नामुमकिन होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपकी इच्छा है उसको डिजायर में बदल दो और डिजायर को इन्हीं सूत्रों के द्वारा जो हमने आज से आपकी चर्चा करी है, और इसमें से कठिन कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके लिए संभव है। और जो कुछ आपके अंदर इच्छा होती है वो उस इच्छा की पूर्ति करना भी संभव है। यदि ईश्वर ने इच्छा दी है तो उसके पूर्ति करने का भी उसने जुगाड़ आपको दिया हुआ है, सबको दिया है। आपके अंदर जो भी प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको प्राप्त करने के सारे जुगाड़ भी आपको दिए हुए हैं ईश्वर ने। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपका अपना ये सत्र नहीं, मैं पूरे जीवन के सत्र की बात करता हूँ। जब इस जगत को भी हम छोड़ें तो भी हमारे अंदर कोई पश्चाताप ना रहे, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि आप आगे बढ़ेंगे। फिर मैं कहूँगा पीछे जो बच्चे खासतौर से बैठे हैं कि आप बहुत ही नाजुक मोड़ में आप इसमें चल रहे हैं। आप बहुत सोच विचार कर अपनी दोस्ती करें, सोच विचार कर अपनी मित्रता करें और सोच विचार कर ही कदम उठाएं, ताकि आने वाले समय में कभी आपके जीवन में आपको पश्चाताप ना रहे कि हमने कहाँ से मैं फंस गया, कैसे लोगों के मैं बीच में अटक गया। क्योंकि एक बार फंस जाने के बाद उस गिरोह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल का काम होता है। तुम मगर सीखने का वादा करो, मैं यूं ही हरदम सिखाता रहूं। तुम मगर सीखने का वादा करो, मैं यूं ही हरदम सिखाता रहूं।
क्षमता दिखी हमको सिखाने से, बचना गवारा नहीं। तुम मगर इसी मैं यूं ही हरदम सिखा, बुराइयों को छांट कर तारा साज से, तुम वही मेरे जीवन की तस्वीर हो। तुम समझते हो मैं साधारण इंसान हूँ, मैं समझता हूँ भारत की तकदीर हो। तुम अगर अपने आप को पहचान सको, बस यही मेरा उद्देश्य तुम जान सको। तुम यूं ही कदम बढ़ाते रहो, हिमालय सी ऊंचाई पाते रहो। तुम सीखते रहो, तुम चलते रहो, तुम बढ़ते रहो। मैं अंतिम सांसों तक सिखाता रहूं, तुम मगर सीखने का तुम मगर